हाय गाइस, इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? देखिए, काफ़ी समय से काफ़ी ग्रुप मेंबर्स के और स्टूडेंट्स के लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर, हम फ़लाँ शेयर को इस रेट पर बाय कर लें, इस शेयर को इस रेट पर बाय कर लें, उस शेयर को उस रेट पर बाय कर लें। तो मैंने सोचा कि क्यों न इसके बारे में अपने जो ग्रुप है उसमें विस्तार से बातचीत की जाए, डिस्कशन किया जाए और ये बताया जाए कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो एक आम व्यक्ति है जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत कम नॉलेज है, वो क्या करता है कि मार्केट में जाता है और आउटराइट जाके शेयर्स को बाय कर लेता है और फिर उसके बढ़ने का वो लगातार इंतज़ार करता है। अगर शेयर बढ़ता है तो प्रॉफिट दिखता है और नहीं बढ़ता तो रिटेल जो ट्रेडर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो लगातार लॉस में रहता है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका क्या माइंडसेट है, वो शेयर्स की बाइंग कैसे करता है, वो शेयर्स को अपनी होल्डिंग में कैसे लेता है, वो उनसे प्रॉफिट कैसे कमाता है। और जो एक रिटेल इन्वेस्टर है या रिटेल ट्रेडर है जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत कम है, उसको लॉस क्यों होता है, इसके क्या रीज़न है। देखिए, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर की, एक आम आदमी की। वो क्या करता है कि देखता है कि इस समय मार्केट में जो शेयर है, वो मान लिया आज हम HDFC बैंक को एग्जांपल के रूप में लेते हैं। मान लिया उसने HDFC बैंक का शेयर लेना है और HDFC बैंक है वो इस समय 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो मार्केट में जाएगा और पैसे दे के 1450 के रेट पे शेयर्स उठा लेगा। अब अगर यहाँ से शेयर 2 रुपये गिरेगा तो उसको लॉस होगा, 3 रुपये गिरेगा तो लॉस होगा, 10 रुपये गिरेगा तो उसको लॉस होगा। यानी कि अगर शेयर 1450 से अगर 1 रुपये भी गिरा तो उसका लॉस शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कभी भी इस तरीके से शेयर्स नहीं उठाता है। उसके शेयर एक्यूमुलेट करने के तरीके अलग होते हैं। आप उसका तरीका सुनिए, उसका तरीका क्या होगा। जो प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो उनका शेयर है, हम क्योंकि आज हम HDFC बैंक की बात कर रहे हैं तो हम HDFC बैंक को ही एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। मान लिया एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को HDFC बैंक का शेयर लेना है तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि इस समय जो HDFC बैंक का शेयर है वो 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाकर आउटराइट शेयर्स बाय नहीं करेगा। वो सबसे पहले जब शेयर 1450 पर ट्रेड कर रहा है तो वो HDFC बैंक की 1400 की पुट सेल करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसको 50 रुपये यहाँ प्रीमियम के रूप में मिलेंगे। तो जैसे ही वो 1400 की पुट सेल करेगा, 550 जो कि लॉट साइज़ है HDFC बैंक का, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, मान लिया प्रीमियम 50 रुपये चल रहा है। क्योंकि IB की वजह से प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ कि मान लिया आपने जब शेयर का प्राइस 1450 पर चल रहा है तो आपने 1400 की पुट सेल करी और 50 रुपये प्रीमियम है। तो जैसे ही आप पुट सेल करेंगे 27,500 रुपये आपकी जेब में आ जाएंगे। लेकिन एक जो रिटेल ट्रेडर है या रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट में जाकर आउटराइट शेयर्स को बाय कर रहा है। जैसे ही शेयर 1450 से नीचे आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर का लॉस शुरू हो जाएगा, एक आम आदमी का लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसने क्या किया, जब शेयर 1450 पर चल रहा था तो उसने 1400 की पुट सेल की और 50 रुपये उसको प्रीमियम के रूप में उसने ले लिए। 550 का लॉट साइज है इस समय HDFC बैंक का। तो जैसे ही उसने पुट सेल करी तो 27,500 रुपये प्रीमियम के रूप में उसकी जेब में आ गए। एक रिटेल जो इन्वेस्टर था उसको मैंने बताया था आपको कि 2 रुपये भी गिरता है शेयर तो लॉस होगा, 4 रुपये भी गिरता है तो लॉस होगा, 10 रुपये भी गिरता है तो लॉस होगा। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर है या प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, उसका शेयर, क्योंकि उसने जब शेयर 1450 पर ट्रेड कर रहा था तो उसने 1400 की पुट सेल करी, यानी कि उसका लॉस कब शुरू होगा, 1350 के बाद। जबकि इस समय शेयर 1450 पर चल रहा है, यानी कि उसको 100 रुपये का कुशन मिल गया, 100 रुपये का शॉक एब्जॉर्बर है उसके पास। यानी कि जब शेयर यहाँ से 100 रुपये गिरेगा
तब उस प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर है उसको लॉस होगा। लेकिन एक आम पब्लिक क्या करती है, मार्केट में जाएगी और आउटराइट शेयर्स को बाय कर लेगी जो भी करंट प्राइस है, तो शेयर जैसे ही गिरेगा उसको लॉस शुरू हो जाएगा। पर प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे नहीं करते, प्रोफेशनल इन्वेस्टर ऐसे नहीं करते, वो स्टार्ट करते हैं पुट सेलिंग से। मैंने पहले भी कई बार आपको बताई है। यानी कि जब शेयर 1450 पर चल रहा था तो एक प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर था उसने 1400 की पुट सेल करी और 50 रुपये प्रीमियम के उसको मिले, तो 1350 तक अब वो सेफ है। अब एक्सपायरी आते 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 अगर शेयर की क्लोजिंग 1401 रुपये पर भी हुई, 1401 पर भी हुई, तो फुल टॉस उसकी जो पुट सेल की है वो आउट ऑफ मनी हो जाएगी और उसको फुल टॉस प्रॉफिट हो जाएगा 27,500 का। प्रीमियम उसको पूरा प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। अब हम उससे नीचे की बात करते हैं। मान लिया शेयर 1400 से नीचे आ गया, 1395 पर 50 रुपये मिले हुए हैं, कोई बात नहीं, 45 का प्रॉफिट हो गया। 1390 पर आ गया, कोई बात नहीं, 50 रुपये मिले हुए हैं, 40 का प्रॉफिट हो गया। 1380 पर आ गया, कोई बात नहीं, 50 रुपये मिले हुए हैं, तब भी 20 रुपये प्रॉफिट हुआ उसको। यानी कि उसने सौदा तब किया था जब शेयर 1450 पर चल रहा था और शेयर की क्लोजिंग जाकर हुई 1370 के ऊपर, 1380 के ऊपर, तो भी उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन आम पब्लिक को इस बात की नॉलेज नहीं है, वो मार्केट में जाती है और आउटराइट शेयर्स को बाय कर लेती है। शेयर्स की बाइंग कभी भी ऐसे नहीं होती। हमेशा जब भी आप शेयर बाय करते हैं, हमेशा आप शेयर की सबसे पहले पुट सेलिंग से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ऑप्शंस की थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ा सी भी आप जानकारी रखते हैं, तो ऑलवेज, मैं कहता हूँ ऑलवेज स्टार्ट विद पुट सेलिंग। मार्केट में जाकर कभी भी आउटराइट शेयर्स को बाय नहीं किया जाता। आप कभी भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को मात नहीं दे सकते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, वॉरेन बफे जी दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शन सेलर भी हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, और कभी भी वो मार्केट से जाके आउटराइट शेयर्स को बाय नहीं करते। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पुट सेलिंग का प्रचलन बहुत ज़बरदस्त तेजी के साथ है। इंडिया में इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, और जिसको ये बात पता है वो किसी को बताता नहीं है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, मार्केट से जाके कभी भी आउटराइट शेयर्स की बाइंग नहीं करनी है। कई बार मेंबर्स और स्टूडेंट्स ग्रुप में छोटे छोटे पेनी शेयर्स के स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर मैं ये बाय कर लूँ, सर मैं ये उठा लूँ, सर मैं ये ले लूँ, मेरे दोस्त ने कहा है, मुझे किसी ने टिप दी है, मैंने यूट्यूब पर देख लिया, मैंने टीवी पर देख लिया। आप ग्रुप में देखते होंगे, जो पेड मेंबर्स हैं वो देखते होंगे, जब मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ अपनी बाइंग, जो शेयर में बाय करता हूँ, हमेशा मैं फंडामेंटली जो गुड स्टॉक्स हैं लाइक रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, SBI, उन्हीं को मैं कंसीडर करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि वो शेयर नहीं गिर सकते, वो गिर सकते हैं, पर उनकी बैलेंस शीट, उनका लॉस एंड प्रॉफिट, उनको वो तकरीबन जो डाटा है वो हमें मिल जाता है अच्छी तरह से। लेकिन जो छोटे शेयर्स होते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कॉन्स्पायरेसी है, हमें नहीं पता। तो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है। जब आप पुट सेल करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि शेयर 1450 पर चल रहा है, आपने 1400 की पुट सेल करी, 50 रुपये प्रीमियम मिला, तो 100 रुपये तक आपके पास एक कुशन है। 1350 के बाद आपका लॉस स्टार्ट होगा। अगर आप मार्केट में जाकर आउटराइट शेयर्स को बाय कर लेंगे 1450 पर, तो शेयर जैसे ही 10 रुपये गिरेगा आप डर जाएंगे, 20 रुपये गिरेगा आप और डर जाएंगे, 30 रुपये गिरेगा आप और डर जाएंगे, और लास्ट में शेयर को बेच के भागेंगे लॉस में, और फिर ये कहेंगे ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है। ये लैक ऑफ नॉलेज हमें लॉस होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हमें लॉस होता है। हम टिप्स के ऊपर काम करते हैं, हम यूट्यूब देख के काम करते हैं। हमारे रिश्तेदार ने ये कहा है कि ये शेयर भागेगा जी, उठा लो। हमारे दोस्त ने ये बोला है इसका शेयर, इसको 1 लाख रुपए शेयर में लगा दो। ये बाइंग का तरीका सही नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि जो पेनी शेयर है वो यहाँ से 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। कोई पेनी शेयर हो सकता है कि अपने मार्केट रेट से भाग करके 10 गुना हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क 100% है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इतना रिस्क नहीं होता। अगर वो गिरते भी हैं तो वो वापस अपने 52 वीक हाई को दोबारा काटते हैं। तो ध्यान रखें, हमेशा
मार्केट से जाकर कभी भी शेयर्स को आउटराइट बाइंग मत करें, हमेशा पुट सेलिंग से स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जब 1450 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था तो प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर था, जो प्रोफेशनल ट्रेडर था, उसने 1400 की पुट सेल की, 50 रुपये प्रीमियम के रूप मिले, 1350, यानी कि शेयर जब 100 रुपये गिरेगा तब उसका लॉस स्टार्ट होगा। तो और जो एक आम आदमी है, जैसे ही वो शेयर उठाएगा 1450 से 50 के रेट पे, 2 रुपये गिरते ही लॉस शुरू, 4 रुपये गिरते ही लॉस शुरू, 5 रुपये गिरते ही लॉस शुरू, क्योंकि वो टिप्स के आधार पे काम करता है, वो यूट्यूब देख के काम करता है, वो टीवी देख के काम करता है, वो टिप्स के आधार पे काम करता है। शेयर मार्केट मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट एक बहुत ही खतरनाक खेल है। ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी स्टॉक को बहुत तेजी के साथ ऊपर लेके जाता है और लोग तेजी देख के स्टॉक में घुस जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी दिखाया है अपना, जो टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसकी मेरी बाइंग 60 रुपये से शुरू है, अब वो 800 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, सर हम घुस जाएं, सर हम 800 रुपये का शेयर ले लें। हो सकता है कि टाटा मोटर यहाँ से भाग के 1000 हो जाए, 1500 हो जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाई रेट पे किसी भी शेयर में घुसना बहुत ही रिस्की और डेंजरस काम है। अगर 800 रुपये आपने बाय कर लिया और कल को शेयर 50% गिर गया, आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी सीधी। ऑलवेज स्टार्ट विद पुट सेलिंग। हमेशा आउटराइट कभी, हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि मार्केट में कब जा करके कभी भी आपने आउटराइट शेयर्स की बाइंग नहीं करनी। मैं हमेशा उन्हीं शेयर्स में काम करता हूं जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं। एफएनओ से जो बाहर के शेयर्स हैं वो मैं बहुत रेयर चांस में परचेज करता हूं। कब? जब मुझे लगता है कि वो सेक्टर के लीडर्स हैं, वो यहां से परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे ही मैं कोई शेयर बाय करता हूं, कोई ट्रेड लेता हूं, मैं 2 मिनट में स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूं पेड मेंबर्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस ट्रेड की कोई गारंटी है, उस शेयर की कोई गारंटी है कि यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा। एक हमारा एजम्पशन है, एक हमारी इंडिकेटर की रीडिंग है, एक हमारी चार्ट की रीडिंग है कि हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन 100% ये कहना मुश्किल है कि वो शेयर यहाँ से भागेगा ही भागेगा, या वो शेयर यहाँ में प्रॉफिट देगा ही देगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पेनी शेयर्स को अवॉइड कीजिए। अगर आप पेनी शेयर में पैसा लगाते भी हैं तो थोड़ा सा लगाइए, 10, 15, 20 हज़ार रुपये, ताकि अगर वो चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर्स का प्राइस कम होना, ज़्यादा होना मैटर नहीं करता, शेयर्स का फंडामेंटली मजबूत होना मैटर करता है। हमेशा अच्छे स्टॉक्स में काम करें, गुड स्टॉक्स में काम करें, पुट सेलिंग के थ्रू काम करें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आती है, आप जब मर्जी मुझे मैसेज करें, जब मर्जी कॉल करें, आपको पुट सेलिंग सिखाया जाएगा। आपके पास एक शॉक एब्जॉर्बर तो है, आपके पास एक कुशन तो है, लेकिन डायरेक्ट जब आप मार्केट जाके आउटराइट शेयर्स को बाय करते हैं, कोई कुशन नहीं है आपके पास। आप मार्केट में गए, आपने कोई शेयर चल रहा है 100 रुपये के ऊपर, आपने 100 रुपये पे उठा लिया, अगर वो 20 रुपये गिर जाएगा तो पसीने आ जाएंगे एकदम। तो ध्यान रखें इस बात का। ये जो है ये एक एजुकेशन है, इसलिए मैं लिखता हूँ, डिस्क्लेमर भी डालता हूँ, ये जो ग्रुप है ये एजुकेशन के लिए चलाया जा रहा है। इसका एम आपको प्रॉफिट करवाना नहीं है, आपको ये बताना है कि ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रेटजी से हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक अच्छी मनी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ध्यान रखें, इन रूल्स को सीखें, इन स्ट्रेटजीज को सीखें और धीरे धीरे पुट सेलिंग के थ्रू अपने कैपिटल को बढ़ाएं। डायरेक्ट मार्केट में जाकर कभी भी शेयर्स की आउटराइट जाके शेयर्स की बाइंग कभी भी ना करें। अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके जी, थैंक्स।